उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करण नगर, श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के बटमालू तसादुम में 3 जंगजू, एक मुकामी खातून जान बहक। जिला मजिस्ट्रेट बारामूला ने सोपोर के महलूक नौजवान की मौत की तहकीकात का दिया हुक्म। श्रीनगर मोरका आराई में मारे गए जंगजुओं का ताल्लुक जनूबी कश्मीर से, दिलबाग सिंह का बयान। वादी कश्मीर के कई एक अजला में बीजेपी कारकुनों ने मोदी का जन्मदिन मनाया। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा सर PMG, चीफ इंजीनियर PMG। और वंगट गांदरबल में सड़क की खस्ताहाली को लेकर लोगों ने किया एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आज सुबह फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुमाराई हुई। इस तसादुमाराई में 3 जंगजू समेत एक मुकामी खातून जान बहक हुई। आज सुबह फौज को मिली इतला के मुताबिक बटमालू के इलाके में जंगजुओं के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके को पूरे मुहासरे में लिया था और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान छुपे हुए जंगजुओं ने फौज पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद तारिफीन के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। अभी तक की मिली इतला के मुताबिक इस तसादुमाराई में 3 जंगजू और एक मुकामी खातून हलाक हो गई है। हलाक होने वाली खातून की शिनाख्त काउंसलर रियाज के तौर पर हुई है। तसादुम के दौरान वो जख्मी हो गई थी। जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसी। जख्मी होने वाले कमांडेंट को 92 बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इतलात के मुताबिक बटमालू इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी से मुसद्दिका इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़कूरा इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। वहीं जम्मू व कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने श्रीनगर बटमालू में आज होने वाले तसादुम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तसादुम के दौरान खातून की हलाकत अफसोसनाक है और वक्त के बाद मोरका आराई के दौरान किसी शहरी की हलाकत हुई है। उन्होंने कहा कि शुपया में मुबैना फर्जी तसादुम की हकीकत चंद रोज़ में अवाम के सामने लाई जाएगी। पुलिस के DGP दिलबाग सिंह का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन तसादुम सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब शुरू हुआ था और आज दोपहर 10 बजे मुकम्मल हुआ। DGP ने तसादुम के दौरान एक मुकामी खातून की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि बटमालू की रहने वाली काउंसलर रियाज गोली लगने से हलाक हो गई। दिलबाग सिंह का मजीद कहना था कि शुपया में होने वाले मुबैना तसादुम में जिसमें राजौरी के रहने वाले 3 नौजवान हलाक किए गए थे और सोपोर में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इनका कहना था दोनों मामलों की तहकीकात जारी है। शुपया मामले की कार्रवाई के नताइज कुछ ही दिनों में आप सबके सामने होंगे। सोपोर मामले में तहकीकात के अहकामात जारी किए गए हैं और जल्द ही इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात मंजर आम पर लाए जाएंगे। हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट CRP की तरफ से जो CRP टीम को KOC को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला काउंसलर रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख से बात का कि सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है
और इसकी डेथ का बीच में पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशन में बाकी जिलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां अंजाम भी देते हैं। आपको याद होगा जहां नौगांव में हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए, एक नाके के ऊपर 14 अगस्त को फायरिंग हुई। उससे पहले बीएसएफ के 2 जवान पांतज में उनके ऊपर अटैक हुआ। इधर सरहद पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल कई महीनों से जारी है। आज भी पुंछ के बालाकोट सेक्टर और सुंदरबनी सेक्टर में गोलाबारी के नतीजे में कई एक मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर की एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है और इस वायलेशन की जद में कई एक आम शहरी भी आ चुके हैं। जम्मू और कश्मीर के ज़िला पुंछ के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान और भारत के अफवाज के दरमियान जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की जानिब से आज सुबह तकरीबन 6:45 पर बालाकोट और मेंढर सेक्टर में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी हुई। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी के दौरान एक फौजी एहलकार की मौत भी वाक़ा हो गई थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और भारत के अफवाज के दरमियान जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है और फौजी चौकियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स, होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट, मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें योम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर के कई एक इलाकों में भी योम पैदाइश का दिन मनाया गया। बारामूला में भी कारकुनों ने एक रैली निकाली जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला में इख्तिताम पजीर हुई और कारकुनों ने तमाम लोगों में मास्क भी तकसीम किए। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में भी सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने एक रैली निकाली जो बीजेपी हेडक्वार्टर से होकर GMC अस्पताल तक इख्तिताम हुई। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क तकसीम किए। वही पार्टी के एक रहनुमा का कहना था कि मुल्क के वजीर आज़म का जन्मदिन जम्मू और कश्मीर में भी मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही लोगों के लिए काम करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इनका मजीद कहना था कि यहाँ की सियासी जमातों ने आज तक कश्मीरियों के साथ इस्तेसाल किया। भारतीय जनता पार्टी तामीर और तरक्की को लेकर काम करती आ रही है और आने वाले इंतखाबात में भी हमारी जीत होगी। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम बांटते हैं तो हमें उम्मीद है आप सब लोग इसका वेलकम करोगे। शुक्रिया, थैंक यू। दूर दूर आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। ये फंक्शन ऑल ओवर इंडिया में मनाया जा रहा है इस वक्त। ख़ास तौर पर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मेरे जो हाईकमान हमारी जो पार्टी का जो आदेश होता है हमें एक्सेप्ट करना होता है, और उसमें हमें पार्टी हेडक्वार्टर से गुलाम मोहम्मद मीर साहब हैं, MM वार साहब हैं, मुदस्सिर वानी साहब हैं, ये इंचार्ज हैं, और जितने भी यहाँ हलीमा जी हैं, डॉक्टर फरीदा जी हैं, यहाँ पर देश कुमार नेहरू जी हैं, और जितनी भी क्रीम यहाँ पर मैल और मोहब्बत से मोदी जी के मोहब्बत से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सब का वेलकम और स्वागत करता हूँ कि आज पूरे मुल्क में जो ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं मोदी जी के जन्मदिन पर, उसी की एक कड़ी ये है कि जो आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला से यहाँ पर जो हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमने की, बाज़ाब्ता सरकार से इजाज़त लेकर के, कोई मोनोपोली हमने नहीं किया है। सोशल वस्ती कश्मीर के गांदरबल के वंगट इलाके के लोगों ने आज महकमा R&B के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इलाके के लोगों का कहना था कि राब्ता सड़कों की खस्ताहाली को लेकर उन्होंने कई बार हुक्काम की नोट्स में ये बात लाई, लेकिन आज तक इनकी राब्ता सड़कें ठीक नहीं हो पाई। इलाके के लोगों ने महकमा R&B से इल्तिमास किया है कि राब्ता सड़कों को मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। पेश है इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। गांदरबल से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा वांगत इलाके में सड़कों की खस्ताहाली से लोगों को काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने महकमा PMGSY के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे इलाके में 13 किलोमीटर रोड को ठीक किए बगैर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल के पास अपने मसाइल रखे, मगर अभी तक कोई गौर खोज नहीं किया गया। लोगों ने जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो आज खुद इस मामले में मुदाखलत करके हमारी रोज़मर्रा की मुश्किलात का इजाला करें। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की ये खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा सर PMG, चीफ इंजीनियर PMG। अब यहाँ पर ये मुश्किलात है। आज से पहले 3 साल पहले यहाँ एक ये कमेटी आई कि इन्होंने कहा कि ये सड़क हमने दी है PMG को। PMG वाइस वाले आए यहाँ, उन्होंने यहाँ मकान 2-3 भी उठते, ज़मीन भी जाते, उन्होंने इनकी पायमाश भी ले ली, सब कुछ लिए, 3-4 दफ़ा पायमाश किया और यहाँ आया, निशाने भी लगाया। यहाँ बेद में जब ये बाबा नगरी तक पहुँच गया, बाबा नगरी से पहले हम मजबूर गए, हमने यहाँ मियाँ सरबराज साहब ने हमारा यहाँ इधर तक चीफ इंजीनियर को भी बुलाया। चीफ इंजीनियर साहब ने हमें यहाँ यकीन दिलाने के बजाय ये कहा कि आप हमें एप्लीकेशन दे दो पंचायत के जरिए, मैं वो दहली बेचूंगा। क्या चीफ इंजीनियर को ये कहना मुनासिब होता था कि मैं ये कागज आपका दहली बेचूंगा? अगर हम हिंदुस्तान के साथ नहीं है तो हमें पता हम किसके साथ, हम उसी से ये मांगेगा। हमें इतने साल इतने अरसे हो गए परेशानी उठाते हमें बर्फ पड़ते, यहाँ कोई आते नहीं है बर्फ उठाने के लिए। जो मसले हैं, मसले तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने जो भी किया हमारे वांगत इलाके, ये तो आप देखते हैं हम कंडी इलाके से हैं, यहाँ 3-4 फुट बर्फ पड़ती है जी। लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। जब भी कोई काम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ आया तो सही ढंग से गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे देती है, लेकिन खाने वाले वो ऊपर से ही खा जाते हैं। बिल्कुल। ये जो हमारी रोड है इसमें 14 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं रोड को ठीक करने के लिए, उसके बरक्स 10 किलोमीटर इन्होंने ठीक किए और हम लोगों को कहते हैं कि आपके लिए हमारे पास ना फंड्स है न यहाँ पे कोई मुआवजा है। हम चाहते हैं कि आप आगे जाके देखिए, जहाँ पे हमारे MLA साहब है वहां तक रोड बाईपास बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि फिर MLA साहब है जब हम लोग हैं, अगर हम लोग नहीं है फिर वो कुछ नहीं है। इसको बर्फ यहाँ से भी बाबा नगरी तक उठाया जाता है, यहाँ से पहलनार तक उठाया जाता है, बाकी जो नारायणनाग जाता है नारायणनाग को रोड जाता है खुला, हमारी सड़क को बर्फ नहीं उठाया जाता है। हम उस वक्त भी मजबूर थे। MLA जो जब सरकार थी ना यहाँ पे कश्मीर में, तो आपका MLA कौन आता था? हमारा MLA है मियाँ अल्ताफ साहब। उसने कभी कुछ नहीं किया, वो तो खुद यहाँ से चल रहा था, देख रहा था, उसको रोड तो सामने था, उसको हमें कोई जरूरत बोलने की नहीं थी।
अब आपका मुतालबा क्या है गवर्नमेंट? हमारा मुतालबा ये है कि अगर ये सड़क इन्होंने पब्लिक वर्क से 10 फुट लिया है, 12 फुट लिया है, इनका एग्रीमेंट क्या है? इनको 12 फुट निकालना है, 14 फुट निकालना है, 16 फुट निकालना है, वो सड़क निकाल कर लीजिए। आज के इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करनगर श्रीनगर। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज करनगर श्रीनगर। कोविड-19 जैसे मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MS सिटी सर्विसेज अपोजिट नेशनल हाई स्कूल करनगर श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं सारी चीजें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका दें।